जिंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या है? भूलना, छोड़ना और आगे बढ़ना। लेकिन सच ये है कि हर किसी की लाइफ में एक वक्त ऐसा आता है जब मूविंग ऑन ही एकमात्र ऑप्शन रह जाता है। और इसी जर्नी को आसान बनाने के लिए है ये स्पेशल सीरीज द आर्ट ऑफ मूविंग ऑन, जहां हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे आप अपने अतीत से निकलकर एक नई, खुशहाल और मजबूत जिंदगी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप। जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दर्द, किसी धोखे या किसी गलती को बार बार सोचते रहे और लाख कोशिशों के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाए? असल सच्चाई ये है कि मूविंग ऑन की पहली सीढ़ी है एक्सेप्टेंस। हम अक्सर अपने आप से सवाल पूछते रहते हैं, क्यों मेरे साथ हुआ, काश मैंने ये गलती न की होती। लेकिन सोचिए, क्या ये सवाल आपका अतीत बदल सकते हैं? नहीं। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो अच्छा था, बल्कि ये मान लेना कि जो हो चुका है उसे बदलना अब हमारे हाथ में नहीं है। और जब हम इस सच को स्वीकार करते हैं तभी हीलिंग शुरू होती है। इमेजिन कीजिए, आपकी जिंदगी एक किताब की तरह है। अगर आप पुराना चैप्टर ही बार बार पढ़ते रहेंगे तो नया चैप्टर कैसे शुरू करेंगे? एक्सेप्टेंस वही पल है जब आप पुराना पन्ना पलटकर नया पन्ना खोलते हैं। यही फर्क है उन लोगों में जो सालों तक अतीत में फंसे रहते हैं और उन लोगों में जो अपने दर्द से और भी मजबूत बनकर बाहर निकल आते हैं। क्लोजिंग। तो अगर आप सच में मूविंग ऑन करना चाहते हैं तो पहला कदम आज ही उठाइए। जो हो चुका है उसे स्वीकार कीजिए और अपनी जिंदगी का नया चैप्टर लिखना शुरू कर दीजिए। क्या आप रेडी हैं अपनी लाइफ को एक नई दिशा देने के लिए? 2. डिटैच फ्रॉम द पास्ट। क्या आपने गौर किया है कि कभी कभी हम अपने अतीत की यादों और लोगों से ऐसे चिपके रहते हैं जैसे वो हमारी पूरी जिंदगी हो? लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आप अतीत से डिटैच्ड नहीं होंगे तब तक आपका फ्यूचर शुरू ही नहीं होगा। हम अक्सर उन रिश्तों, उन दर्दनाक लम्हों या उन गलतियों को पकड़कर बैठे रहते हैं जिन्होंने हमें तोड़ दिया था। लेकिन क्या अतीत को पकड़कर रखने से वो बदल जाएगा? नहीं। डिटैच होने का मतलब भूलना नहीं है, बल्कि खुद को उन यादों की कैद से आजाद करना है। जैसे कोई गुब्बारा तब तक नहीं उड़ सकता जब तक उसकी डोरी पकड़कर रखी जाए, वैसे ही आपकी जिंदगी तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक आप पुराने जख्मों की डोर को छोड़ नहीं देते। याद रखिए, फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं होता, ये आपके लिए होता है। क्योंकि जब तक आप अपने दिल से बोझ हटाएंगे नहीं तब तक शांति और खुशी आपके पास आएंगी नहीं। तो आज से फैसला कीजिए, अतीत की डोर को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर तभी चमकेगा जब आप अतीत से डिटैच्ड होकर अपनी जिंदगी को नई शुरुआत देंगे। क्या आप रेडी हैं अपने पुराने बोझ को छोड़कर आजादी महसूस करने के लिए? 3. एम्ब्रेस सेल्फ लव। क्या आप जानते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी गलती हम कब करते हैं? जब हम दूसरों से प्यार और रिस्पेक्ट की उम्मीद करते हैं लेकिन खुद को ही प्यार करना भूल जाते हैं। मूविंग ऑन का तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप है सेल्फ लव। जब भी हम दर्द, धोखे या असफलता से गुजरते हैं तो सबसे पहले हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं। हम सोचते हैं, मेरे में ही कमी थी, शायद मैं ही लायक नहीं था। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे कोई और आपको वैल्यू नहीं देगा। सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना नहीं है,
बल्कि अपने दिल, दिमाग और शरीर की केयर करना है। ये वो आदत है जो आपके कॉन्फिडेंस को दुगुना कर देती है और आपको फिर से मजबूत खड़ा करती है। इमेजिन कीजिए, अगर एक मोबाइल फोन को आप चार्ज ही न करें तो वो काम कैसे करेगा? वैसे ही अगर आप खुद को प्यार, एनर्जी और पॉजिटिविटी से रिचार्ज नहीं करेंगे तो आप दूसरों को क्या दे पाएंगे? तो आज से खुद से वादा कीजिए, आप खुद से उतना ही प्यार करेंगे जितना आप दूसरों से करते हैं। क्योंकि सेल्फ लव सिर्फ मूविंग ऑन का हिस्सा नहीं, बल्कि एक खुशहाल जिंदगी की नींव है। क्या आप तैयार हैं खुद को वो प्यार देने के लिए जिसके आप हमेशा से हकदार थे? 4. रीफ्रेम पेन इनटू ग्रोथ। क्या आपने कभी सोचा है कि वही दर्द जो आज आपको तोड़ रहा है कल आपको सबसे मजबूत भी बना सकता है? मूविंग ऑन का चौथा स्टेप है पेन को ग्रोथ में बदलना। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब दिल टूटता है, भरोसा टूटता है, सपने टूटते हैं। उस वक्त लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन असली फर्क वहीं से शुरू होता है, क्योंकि वही दर्द आपको नया नजरिया देता है। पेन को आप पनिशमेंट समझ सकते हैं या फिर उसे एक पावरफुल लेसन बना सकते हैं। सोचिए, कोयला जब एक्सट्रीम प्रेशर झेलता है तभी वो हीरा बनता है। ठीक वैसे ही आपका दर्द आपको तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आया है। अगर आप हर गिरावट से सीख निकाल लेंगे तो हर दर्द आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। तो याद रखिए, पेन आपके दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक टीचर की तरह आया है। उसे रीफ्रेम कीजिए, उससे सीखिए और उसे अपनी ग्रोथ की सीढ़ी बना लीजिए। क्या आप तैयार हैं अपने दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने के लिए? 5. कट टॉक्सिक टाइज। क्या आपने गौर किया है कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ जहर घोलते हैं, फिर भी हम उन्हें जाने नहीं देते? मूविंग ऑन का 5वां और बहुत जरूरी स्टेप है टॉक्सिक रिश्तों से दूरी बनाना। हम अक्सर उन लोगों से चिपके रहते हैं जो हमें बार बार चोट पहुंचाते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं या हमारी एनर्जी ही खा जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई पौधे की जड़ों में जहर डाल दे तो वो पौधा कैसे फल फूल पाएगा? ठीक वैसे ही, जब तक आप टॉक्सिक लोगों और टॉक्सिक माहौल से बाहर नहीं निकलेंगे आपकी ग्रोथ रुकती ही रहेगी। टॉक्सिक टाइज को काटना आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें इमोशंस, यादें और अटैचमेंट जुड़ी होती हैं। लेकिन याद रखिए, कभी कभी दूरी बनाना ही सबसे बड़ा प्यार होता है अपने लिए। कटिंग टाइज डजंट मीन हेट, इट मीन्स प्रोटेक्टिंग योर पीस। तो आज से तय कीजिए, आप अपनी जिंदगी में सिर्फ वही लोग रखेंगे जो आपको ऊपर उठाए, गिराए नहीं। टॉक्सिक टाइज को छोड़िए और अपनी जिंदगी को पॉजिटिव एनर्जी से भर दीजिए। क्या आप तैयार हैं अपने आसपास का जहर हटाकर एक नई हेल्थी जिंदगी शुरू करने के लिए? 6. बिल्ड अ न्यू विजन फॉर योर लाइफ। सोचिए, अगर ड्राइवर कार तो चला रहा हो लेकिन उसके सामने कोई रास्ता ही न हो तो वो कहां पहुंचेगा? जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी है। मूविंग ऑन का 6वां स्टेप है एक नई विजन बनाना। जब हम दर्द, असफलता या टूटे हुए रिश्तों से गुजरते हैं तो हमें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन सच तो ये है कि यही वो पल है जब आप अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। विजन का मतलब है आपको पता हो कि आप कहां जाना चाहते हैं, चाहे वो नया करियर हो,
नई हैबिट्स हों या एक नई आइडेंटिटी बनाना हो। इमेजिन कीजिए, अगर एक जहाज बिना नक्शे के समंदर में निकले तो वो बस इधर उधर भटकता रहेगा। लेकिन अगर उसके पास क्लियर डेस्टिनेशन हो तो तूफान भी उसका रास्ता नहीं रोक पाते। वैसे ही आपकी लाइफ को भी एक क्लियर विजन चाहिए। छोटे छोटे गोल्स से शुरुआत करें और हर दिन उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएं। तो आज ही कागज और पेन उठाइए, अपने सपनों को लिखिए, अपने गोल्स को डिफाइन कीजिए और अपनी जिंदगी को एक नया पर्पस दीजिए। क्योंकि जब आपके पास विजन होगा तब ही आपकी जिंदगी एक नई उड़ान भरेगी। क्या आप रेडी हैं अपनी लाइफ का नया नक्शा बनाने के लिए? 7. प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड माइंडफुलनेस। क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां हैं? तो आज एक राज बताता हूं। खुश रहने का सबसे बड़ा मंत्र है ग्रैटिट्यूड और माइंडफुलनेस। हम अक्सर वही चीजें गिनते रहते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसकी कदर करना ही असली खुशी की शुरुआत है। यही है ग्रैटिट्यूड। हर दिन छोटे छोटे ब्लेसिंग्स को महसूस करना। सोचिए, आपके पास छत है, खाना है, कपड़े हैं और सांसें हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सब नहीं है? जब आप ये रियलाइज करते हैं तो आपकी सोच अपने आप बदल जाती है। और माइंडफुलनेस का मतलब है अतीत की चिंता और भविष्य का डर छोड़कर सिर्फ इस पल को जीना। क्योंकि हैप्पीनेस हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में ही मिलती है। जैसे एक बच्चा खेलते वक्त पूरी तरह उस खेल में डूब जाता है, वैसे ही अगर हम हर काम को पूरे मन से करेंगे तो स्ट्रेस खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो आज से अपनी जिंदगी में 2 आदतें डालिए। हर दिन 3 चीजों के लिए शुक्रिया कहिए और हर पल को माइंडफुलनेस के साथ जीने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ग्रैटिट्यूड दिल को सुकून देता है और माइंडफुलनेस दिमाग को आजादी। क्या आप तैयार हैं आज से अपनी जिंदगी को और ज्यादा पीसफुल और खुशहाल बनाने के लिए? 8. टाइम प्लस एक्शन हीलिंग। लोग कहते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग, लेकिन क्या वाकई सिर्फ वक्त बैठकर सब ठीक कर देता है? सच्चाई ये है कि टाइम अकेला कुछ नहीं करता। हीलिंग तभी होती है जब एक्शन जुड़ता है। सोचिए, अगर आपको चोट लगी हो और आप बस इंतजार करते रहें लेकिन इलाज ही न करें तो क्या घाव अपने आप भर जाएगा? नहीं। वैसे ही इमोशनल दर्द भी सिर्फ टाइम से नहीं जाता। इसके लिए जरूरी है कि आप एक्शन लें, जैसे जर्नलिंग करना, मेडिटेशन करना, थेरेपी लेना या नए पॉजिटिव हैबिट्स शुरू करना। टाइम आपके जख्म को भरने का मौका देता है, लेकिन एक्शन ही उसे सही मायनों में हील करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बीज बोने के बाद पानी देना। समय बीज को बढ़ने का मौका देगा, लेकिन अगर पानी ही न दो तो पौधा सूख जाएगा। तो याद रखिए, हीलिंग कोई जादू नहीं है जो वक्त के साथ अपने आप हो जाए। हीलिंग एक प्रोसेस है जिसमें टाइम फाउंडेशन देता है और एक्शन उसे पूरा करता है। आज से तय कीजिए, आप सिर्फ इंतजार नहीं करेंगे बल्कि छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। क्या आप तैयार हैं अपने दर्द को समय और सही एक्शन से पूरी तरह हील करने के लिए?